तो स्टूडेंट्स हमने कार्बोकेटाइन्स की डेफिनेशन पढ़ी, कार्बोकेटाइन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, कार्बोकेटाइन्स की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी और कहाँ से कार्बोकेटाइन्स जनरेट होते हैं वो हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो कार्बोकेटाइन्स है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है और इनकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पढ़ने से पहले पहला वाला लेक्चर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले वाले लेक्चर्स जो मैंने पहले बताए थे, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, वो आपने क्लियर किए होंगे, तब जाके आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। सो आई होप आप पहले उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखोगे, उसके बाद इस लेक्चर पे आओगे। तो डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। तो हमारे पास बेसिकली कितने टाइप के कार्बोकेटाइन्स है वो भी इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। नाउ सी, एलिफैटिक कार्बोकेटाइन्स को पहले डिस्कस करेंगे। एलिफैटिक कार्बोकेटाइन्स मैंने कहा था आपसे, इनको कहते हैं कार्बोनियम आयन्स, नॉट कार्बोनियम आयन्स। तो एलिफैटिक कार्बोकेटाइन्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास में मीथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज मीथाइल कार्बोकेटाइन। हमारे पास में इथाइल कार्बोकेटाइन, हमारे पास में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और हमारे पास में टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है ये जो भी कार्बोकेटाइन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये अनस्टेबल है, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो इन कार्बोकेटाइन्स को स्टेबल बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स देगा मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हमारा मतलब प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं। अगर प्लस आई ग्रुप अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन्स देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, उससे वो स्टेबल बनेगा। ऐसे पहले हम इनको क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जिसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, ये डायरेक्टली अटैच है टू ओनली वन कार्बन एटम। तो दैट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन in which carbon bearing positive charge is directly attached to only one carbon atom, that's called primary कार्बोकेटाइन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री से, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दैट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन जहां पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और वो डायरेक्टली अटैच है दो कार्बन एटम से, तो उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड दैट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इन विच कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, इसको कहते हैं 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री से, प्राइमरी कार्बोकेटाइन को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिस भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए 3 कार्बन एटम से। सेकेंडरी, जिस भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए टू 2 अदर कार्बन एटम्स। प्राइमरी, जिस भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए 1 कार्बन एटम और टू नो अदर कार्बन एटम, दिस इज आल्सो प्राइमरी। इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए लिखेंगे मीथाइल कार्बोकेटाइन। अब हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। हमें पता है जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। प्लस आई ग्रुप्स मींस दे विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। अब ये प्लस आई ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। अब 3 ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ही ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू दिस इट विल बी लेस। और यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। अब ऐसे समझो इसको, फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में कोई गरीब बंदा रहता है, तो उस गरीब बंदे को पैसे की नीड है, पैसों को आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स समझो। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे मतलब पैसे देंगे, वो स्टेबल बन जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे मतलब पैसे देंगे उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे जो गरीब बंदा था इसको 3 नियरेस्ट नेबर्स इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसको पैसे देते हैं, ये ज्यादा स्टेबल बनता है। यहाँ पे 2 ही देते हैं, ये कम स्टेबल बनता है।
यहाँ पे एक ही देता है, ये और कम स्टेबल बनता है, लेकिन यहाँ पे इस बेचारे का कोई ख्याल ही नहीं रखता है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी विच विल बी मोर स्टेबल देन मीथाइल। तो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी हम प्लस आई इफेक्ट से चेक कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ना यहीं पे एक और बात डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हाइपर कंजुगेशन आई हैव डिस्कस्ड a very important and useful lecture, you can watch that. now see हाइपर कंजुगेशन ढूंढने के लिए हमें ढूंढना होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे हमें अल्फा हाइड्रोजन्स ढूंढने होते हैं। जो भी कार्बन अल्फा होता है उसके पास जितने भी हाइड्रोजन्स है उनको अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स उतने हाइपर कंजुगेट्स, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स उतने हाइपर कंजुगेट्स, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच है, मीन्स दिस कार्बन इज अल्फा। यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है, दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स अल्फा है। तो अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ 3 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, और यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे, और यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेट नहीं बनेगा। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। देयरफॉर टर्शियरी कार्बोकेटाइन में ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स बनते हैं, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू प्राइमरी। Now, on the basis of hyperconjugation, tertiary is more stable than secondary than primary, which is more stable than methyl carbocation. हमने डिस्कस की एलिफेटिक कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं अदर कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी। तो उसमें हम पहले डिस्कस करते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। नाउ नंबर सेकंड टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अब ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है? Allylic carbocation is that carbocation in which positive charge is on allylic carbon, जहां पे पॉजिटिव चार्ज किस पे होगी? allylic कार्बन पे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज allylic कार्बन पे होगी। अब ये allylic कार्बन क्या होता है? जो डायरेक्टली अटैच होता है। allylic कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है? मैंने आपको कहा था जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने है आपको सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। अगर 2 सिग्मा तो sp, अगर 3 सिग्मा तो sp2, अगर 4 सिग्मा तो sp3। now see let us take an example, CH2 single double bond CH single bond CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मींस 3 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है किसको? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के। दिस कार्बन इज sp2, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस कार्बन को हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा एलाइलिक कार्बन क्या होता है। एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी और वो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। नाउ दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। This carbocation, this carbon is called allylic carbon and this carbocation is called allylic carbocation. अब एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोकेटाइन्स। नाउ सी व्हाई। एलाइलिक कार्बोकेटाइन हम यहाँ पे लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने आपको कंजुगेशन में बहुत ही अच्छी तरह समझाया है,
कहाँ कहाँ पे कंजुगेशन या रेजोनेंस पॉसिबल है। मैंने कहा था अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगी, तो यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। दिस इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर सकते हैं। इस पाई बॉन्ड को हमने शिफ्ट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, दिस इज CH2। अगर यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस ना। आपको रेजोनेंस में ये पता है जितने भी रेजोनेंस में रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? सी यहाँ पे इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स जो आपके मोहल्ले में जो बंदा गरीब था वो कुछ टाइम के लिए गरीब रहा, फिर उसका जो नेक्स्ट नेबर है वो गरीब बन गया। उसने कहा चलो मैं आपकी आधी गरीबी दूर करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं आपको अपने सारे पैसे देता हूँ, मैं आपकी गुर्बत को अपने सर पे लेता हूँ, लाइक दैट। तो इसकी वजह से डिस्पर्सल ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है, जहां कहीं भी रेजोनेंस होती है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, कंपेयर टू इंडायरेक्ट इफेक्ट। रेजोनेंस अगर होगी या मेसोमेरिज्म होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, कंपेयर टू इंडायरेक्ट इफेक्ट। यही वजह है ये जो एलाइलिक कार्बोकेटाइड्स है इनमें रेजोनेंस होती है, दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इनमें रेजोनेंस होती है। बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोकेटाइड्स, क्योंकि उनमें हाइपर कंजुगेशन और इंडायरेक्ट इफेक्ट होता था, उनमें रेजोनेंस नहीं होता था। तो पहली प्रेफरेंस रेजोनेंस को देनी है। इसके बाद डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, दे आर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स और बेंजिलिक कार्बोकेटाइन्स। अब ये बेंजिलिक कार्बन क्या होता है? नंबर थर्ड इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन्स। बेंजाइल कार्बोकेटाइन्स वो कार्बोकेटाइन्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज बेंजिलिक कार्बन पे होता है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन बेंजिलिक कार्बन। Now what is this बेंजिलिक कार्बन? बेंजिलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच होगा, बेंजिलिक कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग भी कहते हैं, बेंजीन रिंग जो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसको कहेंगे बेंजिलिक कार्बन। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। नाउ दिस इज बेंजिलिक कार्बन, दिस इज बेंजिलिक कार्बन, और इस कार्बोकेटाइन को बेंजिलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं या फिनाइल कार्बोकेटाइन, यू कैन कॉल इट आल्सो। नाउ सी यहाँ पे हम इसके और टाइप्स भी बना सकते हैं। हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, CH सिंगल बॉन्ड, एक और बेंजीन रिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पे इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेंगे विद बेंजीन रिंग। हमने इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया विद बेंजीन रिंग। सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेड कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है टू अदर कार्बन एटम्स, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है 3 अदर कार्बन एटम्स। तो इसको टर्शियरी फिनाइल कार्बोकेटाइन, इसको सेकेंडरी और इसको प्राइमरी कहेंगे। इस वाले कार्बोकेटाइन को हम, इस वाले एरोमेटिक कार्बोकेटाइन को हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। ये जो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स होते हैं, ये बेंजिलिक कार्बोकेटाइन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ना राज क्या है इनकी स्टेबिलिटी का? दैट इज रेजोनेंस। इनमें क्या होता है? रेजोनेंस। नाउ लेट अस सी हाउ रेजोनेंस टेक्स प्लेस। सी यहां से इस बॉन्ड को शिफ्ट अगर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करके, मैंने आपको कहा था आपको रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
यहाँ पे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट, हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर बैक मिलेगी। तो अगर देखेंगे ये जो प्राइमरी फिनाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन था इसकी डेफिशिएंसी कम हो गई, इस पे डेफिशिएंसी आ गई, ये कम हो गई, यहाँ पे आ गई, ये कम हो गई, यहाँ पे आ गई। जो पॉजिटिव चार्ज जो डेफिशिएंसी थी वो क्या हो गई, वो डिस्पर्स हो गई। बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो रेजोनेंस में हमने एक रूल पढ़ा था, जितने भी ज्यादा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 बिकॉज ऑफ 1 बेंजीन रिंग। यहाँ पे तो 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे उससे ज्यादा बनेंगे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ज्यादा बनेंगे 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज स्टेबिलिटी। तो हमारा ये जो टर्शियरी फिनाइल कार्बोकेटाइन या टर्शियरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नाउ सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा C6 बेंजीन रिंग क्या होती है, C6H6 बेंजीन रिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 H6। हम क्या करते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हमने रिमूव किया, यहाँ से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, मीन्स इट इज C6H5। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा C6H5 C6H5 C6H5। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे बनेगा, C6H5 कितने हैं इसमें, 3 होल थ्राइस कार्बन पॉजिटिव। फिर इस पे आते हैं सेकेंडरी पे C6H5, ये भी है C6H5 दैट्स होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। फिर आते हैं प्राइमरी 1 पे, फिर आते हैं प्राइमरी पे, उसमें क्या बनेगा, C6H5 एक ही रिंग है CH2 पॉजिटिव। उसके बाद हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसमें भी रेजोनेंस होती थी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। उसके बाद हमारा टर्शियरी अल्काइल कार्बोकेटाइन CH3 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 पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंडरी वाला CH3 CH3 HN पॉजिटिव। उसके बाद प्राइमरी वाला, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। इसके बाद हमें मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन्स हैं जो अनएक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनसे भी ज्यादा स्टेबल है। तो आई लाइक टू रिप्रेजेंट देम ओवर हियर। कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन्स है जो अनएक्सेप्शनली इनसे भी ज्यादा स्टेबल है। तो वो कौन से कार्बोकेटाइन्स हैं जो इनसे भी ज्यादा स्टेबल हैं, आपको याद रखते हैं वो। दिस इज साइक्लोप्रोपेन रिंग, कार्बन अटैच्ड टू साइक्लोप्रोपेन रिंग and this carbon attached to cyclopropane ring. This positive charge, this is more stable compared to 2 cyclopropane rings. अगर हमारे पास 2 cyclopropane rings होंगे, and this is more stable compared to one more carbocation that is known as trifolium carbocation. Trifolium is 7-membered ring. 1 2 3 4 5 6 and 7 membered ring. Now we have double bond warrior, double bond warrior, double bond warrior, positive charge warrior. This is called trifolium carbocation. ये एग्जाम में पूछा जाता है, ट्राइफोलियम कार्बोकेटाइन इससे इनसे ज्यादा स्टेबल है या कम। वो दिस इज द होल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। इस ऑर्डर के बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा ऑर्डर मैंने यहाँ पे शो किया, कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेट मी सी द लेंथ। मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी, अगर ये कार्बोकेटाइन्स हमने बनाए, इनकी स्टेबिलिटी चेक की, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनका यूज कहाँ करेंगे, मतलब कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे जहां हमें इनका यूज करना होगा। तो यहीं पे उस बात को भी खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you love to watch my video, please press like button and share and subscribe this channel so that more and more students can avail this
benefit can avail the benefit of studying chemistry over here. Thanks for watching.